Hey friends, my name is Arshita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything. So आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में. यस, हम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं. मैग्नेट मीन्स चुंबक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी जो मैग्नेट्स थे वो कैसे डिस्कवर हुए थे. उसके पीछे एक कहानी है. देखिए, there was a shepherd named Magnus who lived in the town of Magnesia in Greece. एक बार की बात है, एक शेफर्ड था यानी एक गडरिया. तो उसका नाम ना मैग्नस था. वो एक टाउन में रहता था, एक गांव में रहता था, विलेज में, जिस विलेज का नाम मैग्नेसिया था, जो ग्रीस में है. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. जो गडरिया था वो हमेशा क्या करता था, जो उसकी शीप्स थी और उसकी जो गोट्स थी, उनको वो हमेशा चराने के लिए ले जाता था, घास चराने के लिए. He would take a stick with him to control his herd. अब आपने जैसे गांव में देखा होगा, अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जिन लोगों की भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, तो जब वो उन्हें घास चराने के लिए ले जाते हैं तो उनके हाथ में एक स्टिक होती है, ताकि जो उनका जानवरों का झुंड है, यानी अगर एक दो जानवर हैं तो वो उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकें. नाउ द स्टिक हैज़ अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड. अब जो गडरिया था उसके पास जो स्टिक थी, उसके एंड में यानी उसके लास्ट में एक छोटा सा पीस था आयरन का, जो वो हमेशा उस स्टिक पर लगा के रखता था. One day he was surprised to find that he pulled hard to free his stick from a rock on the mountain side. एक बार वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी स्टिक थी वो एक बार माउंटेन साइड में एक रॉक पर क्या हो गई थी, फंस गई थी. अब देखो क्यों था वो आश्चर्यचकित इतना. It seemed as if a stick was being attached by the rock. क्योंकि उसने देखा कि जो स्टिक थी वो रॉक से अटैच हो गई थी. इसका मतलब जो रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट है, जो आयरन को अपनी तरफ खींचता है. और जो मैग्नेट होते हैं उनका यही काम होता है कि वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को, यानी जिसमें मैग्नेट होता है, उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. अब देखिए, आप एक काम करना, आप किसी ग्राउंड में जाना, आप एक ग्लास को लेना, उसके अंदर मैग्नेट रखना, यानी स्टील का ग्लास लेना, उसके अंदर आप एक छोटा सा पीस मैग्नेट का रख देना. आप क्या करना, एक सेफ्टी पिन लेना जो थोड़ी मेटल से बनी हो. आप एक सेफ्टी पिन लेना, उसे एक थ्रेड पे बांध देना और ग्राउंड पे किसी चीज़ से बांध देना. तो आप देखोगे कि जो सेफ्टी पिन है उसे जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो सेफ्टी पिन है वो ऊपर नहीं जा सकती. अब क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि देखिए, हमने क्या कर रखा है, उस सेफ्टी पिन को पकड़ रखा है ना, हमने तो उसे बांध रखा है, टाइटली से पकड़ रखा है, और ऊपर से जो मैग्नेट है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे खींच रहा है. और जो दूसरी साइड से हमने उसे पकड़ रखा है. तो आप देखोगे कि जो पिन है ना, उसको अगर हम हल्का भी छोड़ेंगे तो वो अगर हम पूरा ही छोड़ देंगे तो वो जाकर मैग्नेट पर अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी मैग्नेट पर चिपक जाएगी. आप अपने फ़ोन के कवर्स भी ले सकते हैं. अब आगे हम देखते हैं न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब देखिए, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. यानी ऐसे मटेरियल्स जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट. ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हम उन्हें कहते हैं, जिन चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हैं आयरन, आयरन को आप ले सकते हैं, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट.
Now we have next topic, non-magnetic materials. What is non-magnetic materials? The material which are not attracted towards a magnet are called as non-magnetic materials. ऐसे materials जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसके एग्जांपल देखिए, वुड, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, रबर एक्सेट्रा। सो ये सब जो है ये सब हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो फिनिश हुई। होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपके लिए नई वीडियो लेकर। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी दूसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।